हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिर से एक ऐसा रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ जिसको जानने के लिए बहुत से लोग उत्सुक होंगे, जरूर ही होंगे, क्योंकि मैं खुद उनके बारे में नहीं जानती थी जिनके बारे में मैं आज बोल रही हूँ। तो मैंने भी बहुत सर्च करके उनका जो यूट्यूब चैनल है वो खोजा और देखा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि कोई इंसान हमेशा गलत बताया जा रहा है और वो इंसान अपना पक्ष नहीं रख रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सच में गलत हो। तो ऐसे मैंने बहुत से कमेंट देखे थे नेहा के ब्लॉग, नेहा तिवारी जो है उनके ब्लॉग पर, और एक दो रिएक्शन चैनल हैं जो मतलब अच्छे ही, उनके चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी है, मतलब अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो उनके चैनल पर भी मैंने देखा था कि जो नेहा तिवारी की देवरानी हैं उनके बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ पूछ रहे थे। तो आज मैंने उनके बारे में जो भी मतलब देखा उनकी वीडियोस में या कुछ रिएक्शन चैनल में, तो मैं वो बताने वाली हूँ। तो जो नेहा तिवारी है उनकी जो देवरानी है, जिनके बारे में हमेशा निगेटिव सुनने को मिला है, हमेशा सुनने को मिला है, तो उनके बारे में कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन है और सही आखिर बात क्या सही है। तो मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ तो उनके बारे में एक बात मैं ज़रूर बोल दूँ, ताकि आप लोग यदि कभी किसी को कमेंट करें उनको लेकर तो आपको ये बात ज़रूर पता हो कि वो शायद उनके बहुत से हेल्थ इश्यू हैं, मतलब उनको कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं जिससे वो जूझ रही हैं। उन्हें शायद अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हो कि जिसको यदि एक मिनट यदि हम लोगों को सांस ना मिले तो हम लोग बेचैन हो जाएंगे। तो उनको तो अस्थमा की बीमारी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ यदि किसी के बारे में कमेंट करें तो वो इंसान कैसा है ये सब जानकर ही कमेंट करें। तो मैंने उनके चैनल के बारे, पहले मैं नाम बता दूं, उनका नाम है कंचन तिवारी और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, पर वो बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल पर एक्टिव नहीं थी। अभी 3 दिन या 4 दिन पहले उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, तो उसमें शायद नेहा का एक ब्लॉग आया था जिसमें वो बोल रही थी, क्या तुमने ऐसे काम किए हैं जो मैं तुम्हें बुलाती, मतलब किसी और के बारे में। तो मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल ही नहीं समझी थी कि वो शायद अपनी देवरानी के बारे में बोल रही हैं। पर मैं बताऊं एक बात, उनकी जो सरिता जेठू, आकांक्षा, सचिन, मनीषा, सबसे कंट्रोवर्सी चल रही, तो मेरा ध्यान उसी साइड था कि जहां तक है वो उन लोगों के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि वो लोग भी कोई उनके एंगेजमेंट में नहीं आया था। और उसी टाइम उनकी देवरानी लाइव आई थी, तो उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं आए हो नेहा के एंगेजमेंट में। तो नेहा ने उनको इनडायरेक्टली टोंट मारकर शायद बोला था, ऐसा रिएक्शन चैनल से मुझे लग रहा है। और अब वाकई लग रहा है, क्योंकि यदि किसी इंसान ने ऐसा बोला है तो शायद नेहा ने सच में, मतलब शायद का तो उपयोग ही नहीं करना चाहिए, सच में अपनी देवरानी को टोंट मारकर बोला था, क्या तुमने ऐसा कोई काम किया है जो तुम्हें बुलाया जाए, तुमने कभी साथ दिया है, या और भी क्या क्या। आपने नेहा का ब्लॉग देखा होगा तो पता चला होगा, टोंट मार के नेहा ने बोला था। लेकिन मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे थे कि वो किसी यूट्यूबर को बोल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो यूट्यूबर को नहीं बल्कि अपनी देवरानी को टोंट मार रही थी। तो उसके बाद शायद उनके देवरानी को अपने घर में ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है। अभी वो मायके से अपना एक वीडियो पोस्ट की है, जो रिसेंटली अभी उनका लास्ट वीडियो माना जा रहा है, जो परसों पोस्ट नहीं, कल हुआ है। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 16 घंटे हो गए उनकी वीडियो को, तो 16 घंटे पहले उनका एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें वो अपना बहुत लंबा ब्लॉग बनाया है और अपनी सारी बातें बता रही है कि मैं इतने साल तक चुप थी, मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं चुप थी और मेरे साथ जो गलत हुआ मैंने कभी सामने वाले को नहीं दिखाया या सोशल मीडिया पे नहीं लाई। और वो किसी और के बारे में भी बता रही हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर मेरा फ़ायदा उठाया गया, मैंने किसी अपने को कुछ बातें इंस्टाग्राम पर किसी ने हाय हेलो की तो मैंने बता दी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी बहुत बवाल मचाया गया। फिर उनकी फैमिली में जो नेहा तिवारी की देवरानी है उनको ब्लॉगिंग करने को मतलब कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था। और अभी भी जो इनने लास्ट ब्लॉग डाला है उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि उनकी फैमिली से परमिशन नहीं मिला है। पर मैं कब तक निगेटिविटी सहूँ या ये जो हेट बढ़ रही है उनके प्रति, तो वो कब तक सहूँ, इसलिए उनने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, मतलब फैमिली के खिलाफ जाके ये ब्लॉग डाला है कि नेहा के लिए, नेहा का नाम नहीं लिया उनने, हाँ वो नेहा का नाम नहीं ले रही, पर जो नेहा ने अपने ब्लॉग में बोला था कि बुलाने वाले काम किए हैं, काम ही तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हें बुलाती, या ये सब, तो उसमें वो पूछ रही है इनडायरेक्टली कि मैं जवाब दूं।
पहले तो कम्युनिटी पोस्ट किया था ब्लॉग बनाने के पहले, तो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बोलने पर आ जाऊं तो फिर मैं सब बोलूंगी, यदि आपको सोशल मीडिया पर ही सब बातें करनी है तो मैं भी सोशल मीडिया पर ही बोलूंगी, ऐसे कुछ उनने कम्युनिटी पोस्ट होता है ना जो, वो किया था पहले। फिर उसके बाद वो अपने मायके आ गई हैं, फिर छत पर उनने ये पूरा जितना बड़ा ब्लॉग बनाया है ये बनाया है। तो इससे साबित होता है, यदि आप चाहें तो उनका चैनल सर्च करके ये वाला वीडियो पूरा देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग है। हर एक बात मुझे याद तो नहीं है, पर पूरा सार यही निकल रहा है पूरे ब्लॉग का कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो सोशल मीडिया पर नहीं लाई, और उनका कहना है कि उनका फ़ायदा उठाकर उनको बदनाम किया गया है। यदि वो भी समय रहते बोलती या समय रहते अपनी बात भी रखती तो शायद उनके बारे में लोग इतना बुरा नहीं बोलते, लेकिन उनने इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जो होता है वो ऑफ करके रखा है। पर वो इनडायरेक्टली बोल के गई है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा भी एक पक्ष था, मेरा भी एक पहलू था जो मैंने टाइम रहते नहीं रखा है। तो मुझे भी लगता है कि सिर्फ एक साइड का सुन के कभी भी नहीं किसी पर विश्वास करना चाहिए, कि सामने वाला यदि अपनी अपनी सुना रहा है तो दूसरा पक्ष भी कुछ ना कुछ तो जरूर ही होगा। तो पहली बात तो ये है कि नेहा ने जो टॉन्ट मारा था वो किसी यूट्यूबर के लिए नहीं था, बल्कि उनकी देवरानी के लिए था, और ये 100% श्योर है, क्योंकि उनकी जो देवरानी है इतने दिन से एक्टिव नहीं थी। वो बोल रही थी कि मैं शॉर्ट्स ही डालती थी, ब्लॉगिंग तो मैं करती ही नहीं थी। अब ब्लॉग मैं लाना भी नहीं चाह रही थी और बोल रही थी मैं मजबूरी में ये वाला ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो जो दूसरा पक्ष जानना चाहते तो मैं फिर से उनके चैनल का नाम ले रही हूँ। अरे यार क्या नाम था, मैंने आगे चैनल का नाम लिया हुआ है, और यदि हो सका तो मैं लिंक भी डाल दूंगी उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाना। कंचन तिवारी, हाँ कंचन तिवारी, तो आप जाके उनके ब्लॉग भी देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि एक साइड हम लोग 4 साल से सिर्फ नेहा का पक्ष सुनते आ रहे हैं, तो क्या हमें सुनना चाहिए कंचन का पक्ष भी, या सिर्फ नेहा ने जो आज, मैं मानती हूँ नेहा के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन जैसे सामने वाले का हमें कुछ नहीं पता है तो उसका पक्ष भी जानना चाहिए कि वो कहाँ सही बता रहा है अपने आप को। फिर जो भी गलत सही है उसको तो फिर आ ही जाएगा सामने। लेकिन उनकी देवरानी को भी बहुत हेटिंग मिल रही, इतनी कमेंट सेक्शन में उनको बुरा बोला जा रहा था कि उन्होंने इस वाले वीडियो को जो है कमेंट सेक्शन जो होता है बंद ही करके, मतलब ऑफ करके रखा हुआ है। और उनकी कम्युनिटी पोस्ट पर कई लोगों ने अच्छा भी बोल रहे थे, कई लोग बुरा भी बोल रहे थे, तो शायद अभी उनको आदत नहीं है नेगेटिविटी लेने की, इसलिए इस वाले वीडियो में जो मैं जिसके बारे में बता रही हूँ तो उन्होंने उसका कमेंट सेक्शन ऑफ ही कर दिया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर जाके देखिएगा और बताइएगा कि क्या सच है क्या गलत है, कहाँ क्या गलती हुई है, या सिर्फ एक ही पक्ष की गलती है या दोनों पक्ष से कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो प्लीज़ देखिएगा उनका चैनल, और जो यहाँ तक आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग लाती रहूँगी। धन्यवाद।